गली का आवारा जो पागल कुत्ता होता है, जो पगला जाता है, उसकी अंतिम चल रहा होता है और किसी व्यक्ति को देखकर भौंकने लगता है। ये बसपा हाथी है और ये कुत्ता है। कुत्ता बोल रहे हैं। कुत्ता अपने औकात पे आ जाए ना तो सबके भीतर कर देंगे दम से ना, उतना भीतर कर देंगे बाहर निकलने का जरूरत नहीं होगा। जो चुतिया किस्म का नालायक पैदाइशी नाली का कीड़ा पैदा हुआ है, वो सिर्फ बहन जी के और दलित का नाम लेकर अपना नेतागिरी करता है। उसका औकात है तो सामने आकर दिखाए ना तनी। और इस तरह का बात कर रहा है। चूड़ियां नहीं पहने हुए हम लोग, बर्दाश्त करते मत समझो कि खत्म हो गए हैं। जिस दिन अपने औकात पर उतर जाए ना तो फिर जाली वाले बाग पैदा हो जाएगी, याद आ जाएगा 1919 का कांड। क्या लॉयर का इब्दत कर गया है, हम निकल ही रहे तो उनके ऊपर यार करना, वो प्रूफ देना ही होगा उनको। मैं तुम तो कहोगे तुम्हारा इतना हैसियत हो गया, इस बात को चेता देना है कि आप कभी भी आप लोग जैसे समंती जो बात कर लेते हो, कहीं हम लोग चुप्पी साध लेते हैं, ये मत समझ लेना कि डर गए हैं। जिस दिन हम लोग औकात पर आ जाएंगे तो 1919 वाला देर नहीं होगा। FIR करवे करेंगे, एकदम करेंगे। FIR ही नहीं, जैसे चाहेंगे वैसे इनके साथ निपट लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, पूरे बिहार में विधानसभा का उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बिहार में 4 विधानसभा ऐसे हैं जहां पे उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में भभुआ जिला की रामगढ़ विधानसभा में भी उपचुनाव होने वाले हैं। और उस उपचुनाव में अभी बिहार में नई नवेली पार्टी बनी है, जिनके मुखिया जो है स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर हैं। वो रामगढ़ विधानसभा के नुआव में जाते हैं और एक मंच के माध्यम से बहन कुमारी मायावती पे टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर 2000 दलित का घर है और यहाँ पर जब यहाँ का कोई बच्चा बीमार होता है तो मायावती नहीं आती है। इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई, आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आगे जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो कहते हैं कि बसपा में जो है करोड़ों रुपया लेकर के टिकट देते हैं। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं और वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश महासचिव सुभाष अम्बेडकर जी हैं। बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर जनतंत्र खबर में। जी, आपको भी बहुत स्वागत। प्रशांत किशोर तो काफ़ी बड़ा आरोप लगा दिए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो है करोड़ों रुपया लेकर के नेताओं को टिकट देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ अच्छा नेता का बात करते आप, जिसके समाज में सहानुभूति होता है उसके बात करते आप। ऐसे छोटे मोटे लोग, गली का आवारा जो पागल कुत्ता होता है, जो पगला जाता है, उसकी अंतिम चल रहा होता है और किसी व्यक्ति को देखकर भौंकने लगता है। ये बसपा हाथी है और ये कुत्ता है। कुत्ता बोल रहे हैं। कुत्ता है। ये स्वाभाविक है, देखते हैं जिस गली में हाथी जाती है कुत्ता भौंकने शुरू हो जाता है। FIR हो जाएगा आप पे। अरे उसको कौन डरे यार, ये आप लोग कहीं डरवा देते हैं। अरे हम लोग अपने औकात पे आ जाए ना तो सबके भीतर कर देंगे दम से ना, उतना भीतर कर देंगे बाहर निकलने का जरूरत नहीं होगा। जो चुतिया किस्म का नालायक पैदाइशी नाली का कीड़ा पैदा हुआ है, वो सिर्फ बहन जी के और दलित का नाम लेकर अपना नेतागिरी करता है। उसका औकात है तो सामने आकर दिखाए ना तनी। वहीं रामगढ़ में घटना हुआ था, कह रहे बहन जी आती हैं। अरे हम लोग किस लिए पैदा, बहन जी हमको कैडर बना के किस लिए पैदा भेजिए। बसपा के नेता का भी कहें कि बसपा का नेता नहीं जाता है। प्रशांत किशोर का बाप क्या था जो महरौड़ गांव में लड़की के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ था, तो अभी वहां पर बहुत से लोग मारे गए दलित का। प्रशांत किशोर कहाँ था, पैदा था उस वक्त बीजेपी का दलाली कर रहा था वो बेवकूफ, और इस तरह का बात कर रहा है। चूड़ियां नहीं पहने हुए हम लोग, बर्दाश्त करते मत समझो कि खत्म हो गए हैं। जिस दिन अपने औकात पर उतर जाए ना तो फिर जाली वाले बाग पैदा हो जाएगी, याद आ जाएगा 1919 का कांड। लेकिन हम लोग बाबा साहब के संविधान के चलते हम लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए। क्या बोलता है क्या कहता है उससे हमका मतलब नहीं है। और दूसरी बात, हमारी लड़ाई महापुरुषों की लड़ाई, हमारे बहन जी महापुरुष की विचारधारा को खड़ा करना चाहती हैं। जिस तरह के संत रैदास जी ने कहे थे कि ऐसा चाहूँ राज में सबको मिलन, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। बहन जी का सोच और मान्यवर साहब का सोच था कि जिस तरह रैदास जी ने और नारायणा गुरु ने और माता सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिराव फुले साहब का
जो संरचना था, जिस पर पहल पर चले थे, अपनी पूरी जवानी जिंदगी निछावर कर दे, उस पर बहन जी चल रही है। और बहन जी के भाई हम लोग बनकर खड़े हैं। हाँ, बहन जी आएंगी यहाँ पर, हम लोग किस लिए पैदा हो, जिस दिन बहन ही आ जाएंगी तो हम लोग तो इसी तरह फांसी लगा मर जाएंगे हम लोग। अच्छा, क्या उद्देश्य हो सकता है ऐसे बोलने के लिए? ये भाड़े का टट्टू है, ये बीजेपी का आईटी सेल वाले पहले रहे हैं। बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी ने खुला बोरा का बोरा नोट लेकर बीजेपी के काम किए, उससे बीजेपी से मन भर गया तो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में पूरा पैसा तसल लिए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं हुई, बहन जी का पांव डिग में गया नहीं, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा नहीं। इसलिए ये भड़वागिरी करने के लिए जदयू में आया। जदयू के बाद ये प्रशांत किशोर कि जैसे अन्य और दल ने पार्टियां हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के वर्ग को डिस्टर्ब करने के लिए ये नया चलाया गया है। जिस तरह की ये बहुजन समाज पार्टी को परास्त करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को परास्त करने के लिए ये लोग भितरिया रुपया दे देकर बहुजन समाज पार्टी के विचारधाराओं को, बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के नाना प्रकार का पार्टी बनवाया गया। इसी तरह बिहार में है बहुजन समाज पार्टी को पैर रोकने के लिए। अच्छा, आप जो है विरोध कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का, कह रहे हैं दलित विरोधी, आपकी भाषा से लग रहा है। ये तो भाषा क्या महाराज, तो दलित विरोधी हैं, तो ये बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाए हैं मनोज भारती को। आपको कहे ना कि हरे घास में हरा सांप, तो वही लोग है जिसके औकात नहीं है, जो भी चमार गया है उसका औकात नहीं है टिकने का, बिकने वाला लोग है, पैसे पर बिकने वाला है। जिस तरह जगजीवन राम ने बाबा साहब को साथ न देकर उनको हराने के कदम कदम पर काम किया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लोह पुरुष कहलाते थे, जब भी बाबा साहब के कोई विचार आता था तो कांग्रेसियों ने उनको थोपते थे और जाकर उनसे विरोध करते थे। इसी तरह पैदा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के विरोध करने वाले लोग को। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में जितना सब पार्टी है सब खत्म कर देंगे, हमारी ही पार्टी रह जाएगी। ये खुद खत्म हो जाएगा। ये पैसा कमाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए खास करके, क्योंकि जहां भी ये जाता है तो दलितों के घर जाता है, ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं जाता है? कहीं भी देख लीजिए तो दलितों को तोड़ने के लिए जाता है पैसे पर। अब वो लोग कौन जाता है? जो लोग गांव में गलियों में सड़ा हुआ आलू की तरफ फेंका गया है, जो हर दल से पैसा लेकर घूमता है, वैसे ही लोग वहां गए हैं। नहीं तो उसका किसी को आप नाम ले लीजिए, छवि। अभी हम कल देख रहे थे न्यूज पे, एक पासवान जी हैं जिसका बायोडाटा में था 85 लाख 86 लाख विजिट था, एक को 65 था, और एक बहुजन समाज पार्टी का, एक बहुजन समाज पार्टी में पैदा हुआ, बहुजन समाज पार्टी से बोलना चलना सीखा, वो गया है एक कुशवाहा, जो खुद बहुजन समाज पार्टी और कार्यकर्ता ने टिकट दिलाया था और जाकर अन्य दल से मिलकर पैसा लेकर खुद चुनाव हारने का काम किया, फिर उसके पास गया है। अब वो लोग कह रहे कि कोई प्रूफ दिखा देंगे वो कि बहन जी पैसा लेती हैं। तो जो कुशवाहा कैंडिडेट उतारे हैं प्रशांत किशोर जी, उनको कह रहे हैं आप? जी, हम जानते हैं, साथे चले हैं, हम साथे चले हैं। तो क्या लगता है रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जो है बसपा निकलेगी? एकदम निकलेगी, काहे नहीं निकलेगी भाई? अरे देखिए, पिछली बार हमारा चुनाव हमको हमारे प्रत्याशी को हरवाया गया। यही नहीं, जो वर्तमान में जो सरकार चल रहा है और उससे मिली, उस वक्त गठबंधन था, किससे? आरजेडी और जदयू का गठबंधन था। गठबंधन के बल पर हमारे नेता को हरवाया गया, उसका सर्टिफिकेट छीन कर ये लेकर भाग गए। अच्छा, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इससे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का जो चुनाव है, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा बसपा नहीं कर पाई, तो क्या लग रहा है कि हो पाएगा इसमें उपचुनाव में? देखिए जनाब, बहुजन समाज पार्टी की मिशन की पार्टी है और हम पीठ दिखाना नहीं जानते हैं। जो आज लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हरवाने के काम कर रही है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को हरवाने वाला कौन है? अगर बी टीम बहुजन समाज पार्टी को रहे तो अखिलेश जी को देख लीजिए, 1 से लेकर 30 तक उनका पूरी परिवार बीजेपी में है। अखिलेश यादव, उनका बहन, उनका बहनोई, उनका चाचा, उसका फुआ का लड़का वगैरह वगैरह, आप देख ले, सर्च करिए कि कितने लोग हैं बीजेपी में। दूसरी बात और कि ये राहुल गांधी जी यहाँ घूमकर संविधान दिखाते हैं। अभी उन्हीं के राज्य में जहाँ इनका सरकार चल रहा है, तो वहाँ क्या हुआ?
वहाँ कोटे में कोटा का लागू पहले हुआ है, और ये हरवाने के षड्यंत्र के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही, हमारे महापुरुष कहते थे, एक सांपनाथ थे, एक नागनाथ है, और दोनों मिलकर हरियाणा में हरवाने का काम किया, और हरते ही बैठते मुख्यमंत्री होते ही वहाँ भी कोटा में कोटा लागू हो गया। तो ये लोग हरा से परेशान हैं, किससे? बहुजन समाज पार्टी से, कि किसी तरह इस तरह नहीं टूटेगी तो ये लोग वर्गीकरण होगा तो ये डिवाइड होगा तो ये कमजोर हो जाएंगे। तो कैसे, जिसका कोई एक भी सीट ना हो लोकसभा का, ना ही विधानसभा का, विधानसभा में वो है उत्तर प्रदेश में, तो उससे कैसे मुकाबला करेगा? बाकी सभी लोगों का अच्छा खासा सीट है, तो बसपा से क्यों मुकाबला है? मुकाबला इसलिए है कि अभी जो वोटर और सपोर्टर हैं ये जीवित हैं। इनको डर इस बात का है कि जहीं अलायंस बढ़िया हो जाएगा तो उन लोगों के मुंह पर कालिख पोता जाएगा। और हम अलायंस में हमारी पार्टी बहन इसलिए नहीं करती हैं कि चंद चलहा कुछ लोग हैं, जहां हमारा प्रत्याशी होता है वहाँ और बिरादरी हैं, वो वोट नहीं करते हैं, बिक जाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो भुलापन हमारे समाज के लोग हैं, वो आते ही ईमानदारी के साथ अपना वोट कर देते हैं। और इससे भी हमको हरास नहीं है। हरास इस बात की नहीं है कि जब गजनबी 17 बार गिरकर चढ़कर अपना दिल्ली पर सरकार बना लिया तो ये कौन रोक सकता है? ये मिशन है, लड़ना हमारा काम है। क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बीजेपी के बी टीम कहता है, तो बताइए कि रामविलास पासवान के बेटा चिराग जी के क्या औकात थे? 5 जीत गए। जीतन राम मांझी के क्या औकात है? अगर बीजेपी में अगर बी टीम होते तो क्या बताइए कि 2-4 को उनसे मिलते, 2-4 को हमारा संसद नहीं निकल जाता है। हमारा देखिए सत्ता जरूरी नहीं है, हमारा विचारधारा जरूरी है, हमारा संघर्ष को जरूरी है कि जिस दिन हमारे समाज में ऐसे नवयुवक पैदा हो जाएंगे, तो माननीय कांसी राम ने कहे थे कि हम घर पैदा करेंगे कि बीजेपी आरएसएस वालों को पैसा खत्म हो जाए खरीदते। अच्छा, जब ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ मैं कोर्ट में FIR करूँगा। आज देखिए, अब कह दे आज बड़ी बढ़िया उसके लिए दिन है कि आज लॉयर का इब्दत कर गया है। हम निकल ही रहे तो उनके ऊपर FIR करना, वो प्रूफ देना ही होगा उनको। और दूसरी बात कि पूरी देश में बहन जी को गर्व से लोग देखा जाता है, और ये मायावती कर रहे हैं, चित कर देंगे तो हम तुरंत हम लोग जग जाएंगे तो। लेकिन हम लोग संवैधानिक से बने हुए हैं। मरना तो देखिए, मरना इस तरह भी है उस तरह भी है, तो हम लोग सोचते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों से लड़कर ही मर जाए तो हम लोग अपने आप को गौरव महसूस करेंगे कि नहीं कुछ काम के लिए मर हैं। तुमको हम प्रशांत किशोर जी कहेंगे तुम मायावती कहोगे, तुम्हारा इतना हैसियत हो गया। इस बात को चेता देना है कि आप कभी भी आप लोग जैसे समंती जो बात कर लेते हो, कहीं हम लोग चुप्पी साध लेते हैं, ये मत समझ लेना कि डर गए हैं। जिस दिन हम लोग औकात पर आ जाएंगे तो 1919 वाला देर नहीं होगा, FIR करवे करेंगे, एकदम करेंगे। FIR ही नहीं, जैसे चाहेंगे वैसे इनके साथ निपट लेंगे। हम लोग भड़वा हैं, डरते हैं लोग, अपनी खाते अपनी पीते हैं। हमारे लोग अब दामाद बनाकर, भाई बनाकर, रिश्तेदार बनाकर वोट ले लेते हैं। लेने के बाद जब धांसते हैं लोग तो लोग हमारे लोग चिल्लाते हैं। जब बहन जी ऐसे नेता को, ये जैसे चटुकारता लोग, दलाल लोग, पूरी देश में समंती लोग जो ऐसे आदरणीय बहन जी को, इतनी बड़ी नेता को सम्मान से नहीं देख पाते हैं, तो भड़वा जी तुम आधार पर तुम बिक कर गए हो उसके पास, चाहे रुपया पर गए हो चाहे टिकट लगा कर गए हो, तुम लोग को सीखना चाहिए कि उस तरह नेता को जब सम्मान नहीं करें तो तुम्हारे जैसे भेड़ों की इनके नज़र में क्या इज्जत होगी। चलिए, थैंक यू सर। तो ये थे सुभाष अम्बेडकर जी, जिन्होंने प्रशांत किशोर को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी बातों का खंडन किया है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द ही प्रशांत किशोर पे कोर्ट में FIR करूंगा। बाकी प्रशांत किशोर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, उनका इन्होंने तोड़ बताया और इनको तगड़ा जवाब दिया। इनको कैसे, इनके विचारों कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।